लेकिन अचानक से अजय की आंखें काली हो गईं, जैसे उसने अपने अंदर के शैतान को पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया हो। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह और आप सब देख रहे हैं अभिमन्यु सिंह टॉक्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी आज की हॉरर स्टोरी, द डेविल्स अपार्टमेंट। अजय, लता और उनकी बेटी आशी ने एक नए शहर में अपनी नई जिंदगी शुरू की। अजय को मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिलने के बाद उन्होंने एक 3 BHK अपार्टमेंट खरीदा। लेकिन इस अपार्टमेंट का सच कुछ और ही था। जिस प्रॉपर्टी डीलर ने अजय को ये अपार्टमेंट बेचा था, उसने ये बात उनसे छिपाई थी कि पहले यहाँ एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार के पूरे 5 मेंबर्स को उसी परिवार के सबसे छोटे बेटे ने चाकू से गोद गोद कर मार डाला। ये राज अजय से छुपा ही रहा। अजय को इस सब का पता नहीं था। एक हफ्ते तक सब कुछ ठीक ठाक ही चला, लेकिन फिर अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हुईं। रात को दरवाजे पर 3 बार नॉक होता, किसी चीज के सड़ने की बहुत गंदी बदबू आती और एकाएक ठंड का बढ़ जाना। अब अजय को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो बहुत बीमार सा रहने लगा। उसे अब बहुत घुटन सी महसूस होती थी उस घर में। जैसे जैसे दिन गुजरे, अजय को भी नहीं पता था कि उसके अंदर एक अंधेरा समा रहा था और धीरे धीरे करके ये अंधेरा अजय और उसकी पूरी फैमिली को एक खौफनाक नतीजे की तरफ ले जा रहा था। अजय को रोज डरावने सपने आने लगे, जिसमें एक काला सा साया जिसके सर पर 2 मुड़े हुए सींग हैं, वो उसके करीब आता ही जा रहा था। और कुछ टाइम बाद अजय की नींद टूट जाती। ये सब रोज रात को हो रहा था। यहाँ तक कि जब अजय नींद पूरी ना होने की वजह से ऑफिस में भी 2 पल के लिए आंखें बंद करता, तो उसके सामने वही साया आ जाता और अजय एकदम से चिल्लाते हुए किसी घबराए आदमी की तरह अपनी सीट से उठकर खड़ा हो जाता। एक रात अजय ने फिर वही सपना देखा, लेकिन इस बार साया उसके ठीक सामने आकर खड़ा था। खौफनाक लाल सा चेहरा, आंखें ऐसी के मानो अंगारे हों। वो एक शैतान था जो उसकी आत्मा को अपने कब्जे में लेना चाहता था और अपना घिनौना मकसद पूरा करना चाहता था। शैतान की शक्तियों की वजह से अजय का दिमाग धुंधला होने लगा। वो ठीक से सोच नहीं पा रहा था। वो बहुत डरा हुआ और खोया खोया सा रहने लगा। ना कुछ ज़्यादा खाता और ना उसे कभी नींद आती ढंग से। शैतान की आत्मा ने अजय को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, अपनी बीवी लता और बेटी आशी को मारने के लिए। शैतान को 7 बलियों की जरूरत थी अपने बेटे को इंसानी दुनिया में लाने की, क्योंकि वो 5 बलि पिछले परिवार की पहले ही दे चुका था। अब सिर्फ अजय ही नहीं, बल्कि आशी और लता को भी बुरे सपने दिखाई देने लगे। सबकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। रिया, जो कि अजय और लता के पड़ोस वाले अपार्टमेंट में रहती थी, लता अक्सर उससे अपने मन की सारी बात शेयर करती थी। लता ने रिया को सब बताया हुआ था कि कैसे एकदम से अजय का बिहेवियर चेंज हो रहा था और कैसे उन्हें भी डरावने सपने आ रहे थे। रिया समझ गई थी कि ये सब कोई इविल एंटिटी लता की फैमिली के साथ कर रही है। एक शाम जब लता और आशी सो रही थी, रिया ने अपनी विंडो से अजय को बहुत गुस्से में कॉरिडोर से अपने अपार्टमेंट की ओर जाते हुए देखा। अजय के हाथ में एक धारदार चाकू था। अजय ने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला और सीधा ही बेडरूम की तरफ बढ़ने लगा, जहां आशी और लता सोए हुए थे। उसने सोचा यही समय है, लेकिन जैसे ही वो उनकी तरफ बढ़ा, अचानक से उनकी पड़ोसन रिया ने अजय को पीछे से बुलाया। हेलो अजय,
रिया की आवाज़ सुनते ही अजय पीछे मुड़ा और उसने अपने हाथ पीछे कर लिए जिससे कि रिया को चाकू ना दिखाई दे। लेकिन रिया को पता था कि अजय के हाथ में चाकू है। लेकिन रिया काफ़ी निडर लड़की थी। उसने अजय से कहा, अजय, आज मेरे बेटे का बर्थडे है। मैं लता और आशी को लेने आई हूँ जिससे कि मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाए काम करने में। क्या तुम उठा दोगे उन दोनों को? रिया को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन उसने वो डर अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। उसने अजय को ऐसा दिखाया जैसा कि वो उसे पता ही ना हो कि उसके हाथ में चाकू है। उसने अजय को ऐसे देखा जैसे कि वो कोई और ही इंसान में बदल गया हो। रिया लता और आशी को अपने घर लेकर चली गई। अब तक रिया को समझ आ चुका था कि बहुत कुछ गलत हो रहा है। उसने तुरंत सोचा और जिस चर्च में रिया जाती थी वहां के प्रीस्ट को बुलाने का फैसला किया। प्रीस्ट फादर माइकल उसी रात वहां पहुंचे। जब रिया ने उन्हें सब बताया तो फादर माइकल तो पहले थोड़ा हड़बड़ाए और फिर लता और रिया की तरफ देखते हुए बोले, मुझे अजय का एग्जॉर्सिज्म करना पड़ेगा क्योंकि अजय के अंदर जो भी है वो एक बहुत एंशिएंट इविल स्पिरिट है। मैं उसकी नेगेटिव एनर्जीज यहां तक फील कर पा रहा हूं। फादर माइकल ने लता को कहा कि वो अजय पर ऐसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पहले उन्हें उसे अनकॉन्शियस करना होगा, यानी बेहोश। फादर माइकल ने अपने बैग से 4 स्लीपिंग पिल्स निकाल कर लता को दी और कहा कि घर जाओ और कुछ मीठा बनाओ। इविल एंटिटीज़ को स्वीट चीज़ें काफ़ी पसंद होती हैं और जो भी बनाओ उसमें ये स्लीपिंग पिल्स मिला देना। लता फादर के कहे मुताबिक घर पहुंची और उसने अजय की फेवरेट खीर बनाई और स्लीपिंग पिल्स उसमें मिलाकर अजय को दे दी। अब बस उन्हें इंतज़ार करना था कि कब अजय सोए। तकरीबन 1 घंटे बाद अजय को नींद आ ही गई। तभी लता ने रिया को कॉल करके रिया और फादर माइकल को अपने अपार्टमेंट में बुला लिया। फादर माइकल ने अपने बैग से रस्सियाँ निकाली और एक रस्सी लता की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अजय के कसकर अच्छे से हाथ और पैरों को बेड से बांध दो। ऐसा ही हुआ। सब तैयारी पूरी हो चुकी थी। पूरा रूम वुडन क्रॉसेस से भर दिया गया था। जब फादर माइकल ने अजय के सामने आकर प्रेयर करना शुरू किया तो अजय की नींद धीरे धीरे टूटने लगी और अजय ने भयानक चेहरे के साथ चिल्लाना शुरू कर दिया, फादर, तुम बचाने आए हो इन लोगों को। तुम मुझे नहीं रोक सकते। उसने गुस्से से कहा। लेकिन फादर माइकल ने खुद को शांत रखा और विश्वास के साथ अपनी बाइबल में से लाइंस पढ़ना जारी रखा। अजय, ये तुम नहीं हो, फादर माइकल ने कहा। तुम्हें इस शैतान से आज़ाद होना होगा अजय, अपनी बीवी के लिए, अपनी बेटी आशी के लिए। अजय की अंदर की आत्मा जोर से चीखी, फादर, फादर, ये मेरे परिवार को मारने वाले, फादर, प्लीज हेल्प मी फादर। ये कहकर अजय दोबारा से बेहोश हो गया। लता और आशी जो दूर से अजय को देख रहे थे डर से कांप गए। देख रहे थे कि उनका प्यारा अजय कैसे एक डरावने से शख्स में बदल गया है जो उनके खून का प्यासा है। रिया ने उन्हें संभालते हुए कहा, डरो नहीं, जस्ट बिलीव इन गॉड, ही इज विद अस। फादर माइकल ने एक बार फिर कोशिश की और शैतान का असर अब अजय पर से थोड़ा थोड़ा उतरने लगा। लेकिन अचानक से अजय की आंखें काली हो गईं, जैसे उसने अपने अंदर के शैतान को पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया हो। अजय बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? उसने चीखते हुए कहा। शैतान ने अजय को अब अपने कब्जे में ले लिया था और उसने एक भयानक मुस्कुराहट के साथ फादर माइकल को घूरना शुरू कर दिया। एक पल में सब कुछ पलट सा गया।
अजय ने अपने हाथों को इतनी फोर्स के साथ हिलाया कि उसकी सारी रस्सियां जिससे उसके हाथ पैर बांधे गए थे अब टूट चुकी थीं। अजय ने छलांग मारकर पास ही टेबल पर रखी छुरी उठाई, लेकिन इस बार उसने अपनी बीवी और बेटी की तरफ नहीं बल्कि फादर माइकल की तरफ देखा। अजय के मुंह से काली काली लार टपक रही थी। फादर माइकल ने देखा कि अजय अब पूरी तरीके से शैतान के प्रभाव में आ गया है। अजय, रुक जाओ अजय, तुम्हें अपने परिवार की जरूरत है। लेकिन अजय ने सिर्फ हंसी मारी और बिना किसी सोच विचार के एक ही झटके में फादर की गर्दन को उनके धड़ से अलग कर दिया। एक खून का फव्वारा सा उठा और चारों तरफ खून ही खून था। अजय भी पूरा खून में नहा चुका था। उस रात उनका घर एक खौफनाक अंधेरों का राज्य बन गया। अगली सुबह वहां से 4 सरकटी लाशें निकली। रिया, लता, फादर माइकल और आशिकी, और उन सबके कटे हुए सर वहीं अपार्टमेंट 107 के चौखट पर टंगे हुए थे। पुलिस की लाख छानबीन के बाद भी अजय का कोई नामो निशान नहीं मिला। आज तक अजय लापता है। क्या उस शैतान का मकसद पूरा हुआ? क्या उसका बच्चा यानी शैतान का बच्चा इस दुनिया में आ चुका है? जानने के लिए बने रहिए अभिमन्यु सिंह टॉक्स पे, योर डेली डोज ऑफ हॉरर एंड थ्रिल। अपना वैल्यूएबल कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।